हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशी। वेलकम टू टीचर। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपके टॉप 30 क्वेश्चन ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एमपी टेट, सी टेट और क्या हो जाएगा रीट एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर आप इसको सॉल्व करिए। और ये आज की सीरीज़ थोड़ी सी टफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। पहला पढ़ते हैं। विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास क्या है, विशिष्ट से सामान्य की। विकास हमारा क्या है, समान से विशिष्ट की ओर है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर। और क्या हो जाएगा, विकास हमारा कैसा होता है, विकास हमारा होता है गुणात्मक तथा मात्रात्मक होता है। और जबकि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि हमारी क्या होती है, मात्रात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है, मूर्त से याद रखिए, मूर्त वाली अवस्था कौन सी अवस्था होती है, यह किसने दी थी, इसकी उम्र क्या है, 7 से 12। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अवस्थाएं जीन पियाजे की, जीन पियाजे की क्या है, 4 अवस्था। फर्स्ट कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था है, जो कैसी होती है, 0 से 2 वर्ष तक की होती है। सेकंड हमारी कौन सी है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जो क्या होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। और हमारी थर्ड कौन सी है, थर्ड हमारी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 7 से 12 वर्ष होती है। और लास्ट हमारी कौन सी है, औपचारिक अमूर्त, ये क्या होती है, 12 से 15 वर्ष तक होती है। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में सही टिक करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक और अध्यापक, बिल्कुल गलत है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये भी बिल्कुल गलत है। वंशानुक्रम और वातावरण, किससे है, ये दोनों ही सही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मानव विकास किन दो योगदान का परिणाम है, वंशक्रम और वातावरण, इन दोनों का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बुद्धि विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है, हमारा क्या नहीं है, सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण किसका है, यह किसका है, वाइगॉस्की का है। और ये क्या है, पियाजे के हमारे हो जाएंगे अनुभव और ये हमारे निर्धारित तत्व हैं। लेकिन ऑप्शन क्या पूछा गया है, कौन सा नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब चलिए देख लेते कौन है, बौद्धिक विकास निर्धारित। बौद्धिक से याद रखो जो बुद्धि से रिलेटेड है, जैसे संवेदना। संवेदना क्या है, किसी के प्रति संवेदना, तो क्या होता है, मानसिक सिग्नल देता है संवेदना। अवलोकन, ये भी बुद्धि से। स्मृति भी बुद्धि से। चिंतन, निर्णय, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, कल्पना, तर्क, बुद्धि, अधिगम, ये सारे क्या हैं, हमारे जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के क्या हैं, तत्व हैं। तो इनको क्या है, जो बुद्धि से रिलेटेड है, आप उस चीज़ से कनेक्ट करके पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षीकरण क्या है, अनुभव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है, अधिक बच्चों में सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। अधिक बच्चे होंगे तो कहाँ से इतने अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ये भी नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात की गई है तो क्या होगा, सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण हो जाएगा हमारा। चलिए आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने के लिए सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों का अनुशिक्षण व्यूह रचना सर्वाधिक कैसी है, उपयुक्त है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किसकी है? बालकों की है? नहीं, ये नहीं है। समान बालकों की है? ये भी नहीं है। किसकी है? सृजनशील बालकों, क्योंकि सृजनशील बालक क्या करते हैं? नवीन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उनके प्रति क्या रहते हैं? सजग रहते हैं। चलिए आंसर पढ़ के बता देती हूँ। सृजनशील बालक क्या होते हैं? नवाचारी होते हैं, जो जानने की योग्यता रखते हैं कि साधारण ही वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति क्या होते हैं? सजग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है उसने। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ, कोट की खूंटी पर टांगो, कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किससे रिलेटेड है? श्रृंखलागत अधिगम? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें श्रृंखला की बात तो की नहीं है, एक के बाद एक काम, बिल्कुल नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, हाँ ये हमारा इससे रिलेटेड है। उद्दीपक अनुक्रिया किसने दिया था? ये हमारा दिया था, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। और यह किससे रिलेटेड है? ये हमारा है प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत से है। चलिए इसको समझ लेते हैं। उसने क्या कहा? पहले उसने क्या की? गलती, उसकी माँ ने उसे डांटा कि जाओ तुम इसे खूंटी पर टांग के आओ। तो हमारा क्या हो जाएगा? जब प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से कैसे है कि कोई भी अगर हम लोग गलती करते हैं और फिर उसमें सुधार करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। किसको किया जाता है? प्रशंसा और दोषारोपण, इसको किया जाता है। प्रतिद्वंद्विता को भी किया जाता है। पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान, परिणाम, इसको क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए किसी बाहरी स्रोत में दिया गया प्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। बाह्य अभिप्रेरणा उदाहरण है प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिद्वंद्विता और क्या है? परिणाम। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है जिन दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहते हैं? मतलब दूसरे कब करते हैं? सामाजिक अधिगम में करते हैं। सामाजिक दूसरों के व्यवहार को देखकर हम लोग चीज़ें क्या करते हैं? सीखते हैं। इसमें यही कह रहा है। समाज से व्यक्ति बहुत प्रभावित रहता है। समाज में होने वाला कार्य क्या होता है? व्यवहार से व्यक्ति को उसी के अनुरूप कार्य और व्यवहार का क्या करता है? अनुसरण कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अधिगम निर्योग का लक्षण है। क्या है? भागने की प्रवृत्ति का होना, बिल्कुल गलत है। अशांत, ऊर्जावान, विद्वान। अधिगम निर्योग का मतलब क्या होता है? अधिगम निर्योग का मतलब होता है कि शिक्षा में रुकावट। तो रुकावट देखिए आप कौन से ऑप्शन में है? अवधान संबंधी बाधा, विकार। बाधा क्या होती है? रुकावट। अधिगम निर्योग का लक्षण है बाधा, विकार है, जिसके कारण अधिगम श्रृंखला पूर्ण नहीं हो पाती है और इसलिए क्या हो जाता है? अधिगम निर्योग। चलिए नेक्स्ट को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? संचार के साथ, बिल्कुल नहीं। समवयस्क समूह, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? आप परिपक्वता वर्ड देगी। परिपक्वता एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है, इसे हमेशा याद रखिए। इसमें 80% आंसर सही होता है, 20% तो भाई फिर दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो। अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या है? जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिपक्वता ये कर सकता है, तो यदि व्यक्ति कार्य और व्यक्ति के परिपक्वता आयु के समायोजन में नहीं होगा तो व्यक्ति अधिगम को क्या कर पाएगा? अगर वह क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? अगर वो परिपक्वता आयु के समायोजन में नहीं होगा तो क्या कर पाएगा? अधिगम को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है और पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अगर उसने गेंद तो सीख ली लेकिन पाया तो अब क्या करेंगे? तो उसका क्या होगा? हमारा जीरो प्रशिक्षण। अगर एक बच्चे ने गिनती सीख ली लेकिन वो पहाड़े नहीं सीख पा रहा, उससे रिलेट करके नवीन चीज़ें नहीं सीख पा रहा पुरानी चीज़ों से, तो ये कैसा हो जाएगा? जीरो प्रशिक्षण हो जाएगा, क्योंकि उसने इसका यूज क्या कर पाया? कर ही नहीं पाया। अगर वह गिनती सीख लेता तो वह इसका क्या हो जाता? धनात्मक प्रशिक्षण हो जाता। अगर वह वो भी नहीं सीख पाता, भूल जाता पुरानी चीज़ें, तो क्या हो जाता? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक और स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, समान लक्ष्य की ओर निर्देशन। बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन है। अब सेकंड क्या बना होना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त होना, जब मुक्त होंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? तो हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन सही है। उसमें क्या कह रहा है? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। आपके अंदर अगर पूर्ण अभिव्यक्ति है, सही है, संगतिकरण भी है और समान लक्षण की ओर निर्देशन भी है, ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व है तो ये क्या करता है? स्वस्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित करती हैं। बिल्कुल गलत है। वातावरण प्लस क्या है? आनुवांशिकता से भी निर्धारित करती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं में क्या रहती है, बल्कि बाल्यावस्था, ये सारी चीज़ों के क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर क्या है? जीन पियाजे ने व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तित्व अवस्थाओं को समझाने के लिए व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को क्या किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? किसमें किया? अपसारी चिंतन से याद रखो क्या होती है? नवीन ढंग, नवीन चीज़ों की खोज। तो नवीन चीज़ों की खोज किस में की जाती है? सृजनात्मकता में की जाती है। तो अपसारी चिंतन से, हाँ, सृजनात्मकता में की जाती है। तो आंसर पढ़ते हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि बुद्धि को त्रिविमीय बताया। ये क्या है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बुद्धि की त्रिविमीय किसने बताया? गिलफोर्ड ने। और अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं? गैर पारंपरिक चिंतन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। गैर परंपरागत चिंतन किसने दिया? हमारा गिलफोर्ड ने दिया। और ये भी कहा गया है कि नवीन ढंग से सोचने तथा सृजनात्मकता को यह क्या करता है? इंगित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान के अर्थ में किया? सृजनात्मकता के में किया। चलिए आज की क्लास अब समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।